नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज तारीख है 16 जनवरी और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को ओली बोर्ड एक है एप्लीकेशन है, उस पर यूपीएसआई का लाइव मॉक टेस्ट आता है। उसे मैंने आज लगाया है और आप लोगों के साथ उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करूंगा। बात करते हैं पहले कि ओली बोर्ड है क्या। ओली बोर्ड एक जिस प्रकार से फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, ठीक उसी प्रकार से एक ओली बोर्ड भी प्लेटफॉर्म है। वहां पर सभी एग्जाम के टेस्ट लिए जाते हैं और आप वहां पर अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और कैसा हूँ। बात करते हैं कि ओली बोर्ड में कैसा टेस्ट आता है, तो टेस्ट ओली बोर्ड में एकदम जबरदस्त मस्त आता है। ओली बोर्ड का टेस्ट बनाने का जो ढंग है हमें बहुत ही पसंद आता है। ओली बोर्ड बहुत ही अच्छा तरीके से पेपर को डिजाइन किया होता है। तो मैंने उस ओली बोर्ड पर अपने मॉक टेस्ट को लगाया है, यूपीएसआई के मॉक टेस्ट को। जैसा कि आज ही सुबह रात में ही शायद खुल जाता है 12 बजे के। तो शुक्रवार को पूरे शुक्रवार, शनिवार, रविवार को इतना मतलब 2 दिन तक रहता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर जाकर यूपीएसआई का टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ओली बोर्ड नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप भी टेस्ट दीजिए और हमारे साथ आप अपने टेस्ट की एनालिसिस करिए। तो बात करते हैं पहले सब्जेक्ट जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आज मेरा 22 क्वेश्चन सही हुआ है और 8 प्रश्न गलत हुआ है। जो 22 प्रश्न सही हुआ है उस और जो 8 प्रश्न गलत हुआ है उन सभी को करने में 16 मिनट 34 सेकंड का समय लगा है। क्या दोस्तों जीके जीएस को करने में 16 मिनट लगना अच्छी बात है? नहीं दोस्तों, जीके जीएस एक बस पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, यानी पढ़कर तुरंत टिक मारते हुए चले जाना। लेकिन 16 मिनट का लगना बहुत ही सोचने वाली बात है कि 16 मिनट का जीके जीएस करने में लग रहा है। इसे 16 मिनट सही समय नहीं है। इसे कम से कम 12 से 11 मिनट के तकरीबन लाना होगा और तब जाकर जीके जीएस में कुछ स्पीड अच्छी होगी। तो जीके जीएस को करने में हमें 16 मिनट लगे हैं। बात करते हैं कि जीके जीएस का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो जीके जीएस के लिए सेफ स्कोर, यदि आज आप इस एप्लीकेशन में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं जीके जीएस में, तो आज अपने आप को सेफ समझिए। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 34 क्वेश्चन सही हुआ है और 6 प्रश्न गलत हुआ है। जो इन सभी को करने में हमें 13 मिनट लग गया है। 12 मिनट 53 सेकंड, यानी 13 मिनट का समय लग गया है। तो क्या दोस्तों हिंदी को 13 मिनट में करना सही है? नहीं दोस्तों, हिंदी को 13 मिनट में करना सही तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। हिंदी वाले सेशन को यदि आप 12-11 मिनट में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और बात करते हैं कि हिंदी के लिए सेफ स्कोर आज के लिए इस टेस्ट में क्या हो सकता है। तो हिंदी के लिए यदि आप 36 प्रश्न मान लीजिए 36 प्रश्न कर रहे हैं, तो आज अपने आप को हिंदी के लिए आप लोग सेफ समझे। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 35 प्रश्न सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में हमें 26 मिनट 9 सेकंड का समय लगा। क्या दोस्तों 26 मिनट का समय लगना हिंदी के लिए मतलब रीजनिंग के लिए ठीक है? हाँ दोस्तों, यदि आप रीजनिंग में 26 मिनट में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 26 मिनट कोई ज्यादा, मान लीजिए कि रीजनिंग के लिए अगर इतना समय ले रहे हैं तो अच्छी बात है। इतना पर लेकर चलेंगे तो आपको पेपर में जैसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं होगी। बाई चांस 30 मिनट भी चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों यदि आप आज वाले टेस्ट में बैठे हैं तो रीजनिंग में आपको 36 प्रश्न करने चाहिए। सिलेक्शन वाले स्कोर 36 प्रश्न आपको करने चाहिए। इस प्रकार से रही। बात करते हैं मैथ वाले सब्जेक्ट की। तो मैथ में आज मेरा 34 क्वेश्चन सही हुआ है और 6 प्रश्न गलत हुआ है, जो कि इन सभी को करने में हमें लगभग 62 मिनट का समय लग गया है। दोस्तों 62 मिनट मैथ में लगना एक बात की बात है। 62 मिनट नहीं, इतना समय बहुत ज्यादा हो गया। मैथ के लिए आप लोग कम से कम 45 से 50 मिनट में करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी है। हमारा हालांकि बहुत ज्यादा समय लग गया है और मैथ संपन्न हुआ है। मैथ में तो 34 प्रश्न नहीं बने हैं। 34 प्रश्न बनना क्या मैथ के लिए सेफ है? नहीं दोस्तों, मैथ में आज आप 35 से 36 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। आज के दिन में 35-36 प्रश्न ही इसका मतलब बेस्ट स्कोर हो सकता है मैथ। बात करते हैं ओवरऑल की। तो ओवरऑल मेरा 125 क्वेश्चन सही हुआ है और 35 प्रश्न गलत हुआ है। जो 125 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए हमें आज 312.5 मार्क्स मिले हैं। और बात करते हैं कि सेफ स्कोर आपकी क्या रह सकती है। तो सेफ स्कोर दोस्तों जिस प्रकार से पेपर आया था, पेपर के लेवल को मैंने लगाया है और मैंने देखा है यदि एग्जाम इस प्रकार से आता है तो यदि आप 330 मार्क्स यानी 132 प्रश्न के लगभग में आप कर रहे हैं तो अपने आप को तो आज वाले टेस्ट में सेफ समझिए। तो यदि आप लोगों ने ये टेस्ट लगाया है उसके बाद एनालिसिस देख रहे हैं तो आप इसका अहमियत समझेंगे। यदि आप लोगों ने नहीं लगाया है तो जाइए आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को लगाइए और अपने अनुभव को शेयर करिए कि आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है।
दोस्तों अब दिन बहुत ही कम बचे हैं, अब तैयारी एकदम रेडी कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि अब न चालू होगा तो कब होगा। समय बीतता जा रहा है और स्कोर भी बढ़ नहीं रहे हैं। चिंता होने वाली तो बात है, लेकिन अगर चिंता होकर टेंशन में रहेंगे तो शायद और अच्छा स्कोर न कर पाए। इसलिए हम आप लोगों से सुझाव देना चाहते हैं, या फिर हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो भी है सो अपना श्याम दान दंड भेद सब लगा दीजिए, लेकिन अब एक सीट के लिए लड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल के एनालिसिस टेक्स्ट बुक के साथ, और आप लोग